आध्यात्मिक जीवन और ध्यान। चूंकि भारत, चूंकि मनुष्य जन्म हो गया हमारा और भारत भूमि में हो गया, पुण्य भूमि में हो गया, पवित्र भूमि में हो गया। महर्षि अरविंद से एक उनके शिष्य ने पूछा कि अगर भारत के बारे में आपको कम से कम अगर बोलना हो तो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा उत्तर है, अनुभव से युक्त है, अनुभूति से युक्त है, सच्चाई के बहुत पास है। जैसे शरीर है ये, इस शरीर में आत्मा का जो महत्व है, यानी आत्म तत्व के नाते पंच तत्व इसमें है। क्षिति है, जल है, पावक है, गगन है, समीर है। लेकिन आत्म तत्व के नाते ये गुम्फित है, पिंड बना है और इसीलिए शब्द का प्रयोग किया गया कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो इस पिंड में वही ब्रह्मांड में, क्योंकि ब्रह्मांड में क्या है? लोक पुरुष है, जिसको परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। हम इस शरीर में भी वही है जिसको आत्मा कहते हैं, चैतन्य कहते हैं, चीति कहते हैं, चैत्य पुरुष कहते हैं हम जिसको। पंचतत्व है। तो उन्होंने कहा कि जो इस शरीर में आत्मा का महत्व है, यानी अगर अपने बारे में सोचो, कल्पना करो कि इस शरीर से आत्म तत्व अगर विदा हो जाए तो क्या होता है? तुरंत हमारे परिजन या प्रियजन, जो भी प्रिय हैं, जो आपके प्रति संवेदना रखते हैं, प्रेम रखते हैं, सम्मान मानते हैं, आपसे रिश्ता मानते हैं, वही सबसे पहले इसकी अंत्येष्टि करते हैं। क्यों? कि सड़ ना जाए, गल ना जाए, कुछ जंगली जानवर न इसको खा जाएं। तो महर्षि अरविंद कहते हैं कि शरीर में आत्मा का जो महत्व है, वही महत्व इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में भारत की भूमिका है, भारत का है। अब इससे अधिक महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है? जरा सोचो। इसलिए हमने, एक तो मनुष्य जन्म मिल गया, दूसरा हिंदू घर में जन्म मिल गया, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जो भी शब्द प्रयोग किए, जो सत्य के अनुसंधान में लगा हुआ जो समाज है, वर्ग है, उस परिवार में जन्म मिल गया। अब तीसरी बात क्या है कि जब ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण जगह भारत है, पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है, देव भूमि है, साधना की भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है, सत्य के ज्ञान के अनुसंधान की भूमि है, विज्ञान को जानने की भूमि है, इतना सुंदर हमारा वातावरण, उसमें जन्म मिल गया। उस भूमि पर आदर्श उपस्थित करने के लिए साक्षात परब्रह्म परमात्मा शरीर लेकर के, जैसे हमारे आपके शरीर हैं, लीला करने के लिए, आदर्श उपस्थित करने के लिए हमारे सामने अवतरित होते हैं, पैदा होते हैं। दिखाने के लिए मां के गर्भ से पैदा होते हैं, मातृ पिता की संतति के रूप में पैदा होते हैं। चाहे भगवान श्री कृष्ण हों, भगवान श्री राम हों, भगवान शिव हों, जितने प्रकार की भी अवतार परंपरा है, उसके बाद संत परंपरा है, ऋषि परंपरा है,
सभी हमारे बीच में आत्म अनुसंधान के लिए जन्म ग्रहण करके अपने जीवन के आदर्श प्रस्तुत करते हमारे सामने। इसलिए हम सभी उपासक हैं, स्तवक हैं, साधक हैं और सत्य विशेष के अनुसंधान में लगे हैं। जैसे कल भूमिका में कहा था, कुछ लोग प्रशासनिक क्षेत्र में काम करें जरूरी है, कुछ राजनीतिक क्षेत्र में काम करें जरूरी है, कुछ लोग व्यवसायिक क्षेत्र में काम करें बहुत आवश्यक है, कुछ लोग सुरक्षा में क्षेत्र में काम करें जरूरत है, कुछ विज्ञान की जरूरत है, अन्न उत्पादन की जरूरत, सबकी जरूरत। लेकिन एक बड़े वर्ग को जिसलिए भारत भूमि है, पुण्य भूमि है, सिद्धि की भूमि है, पवित्रता की भूमि है, उस आचरण के साथ में, उस व्यवहार के साथ में आत्म अनुसंधान के काम में माने लगना चाहिए। दिव्य प्रेम सेवा, आपका दिव्य प्रेम सेवा मिशन भी उसी अनुसंधान में काम कर रहा है। तो जब तक ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, 3 शब्द मिलता है, ध्याता यानी मैं, ध्यान यानी मेरी स्वरूप विशेष के प्रतिक्रिया, ध्येय यानी तीनों की त्रिपुटी की एक रूपता, समाधि, समत्व प्राप्ति, समत्व का अनुभव, अनुभूति। ध्याता, ध्यान और ध्येय, जब तक 3 ये अलग अलग हैं, जब तक 3 अलग अलग दिखाई देता है, आप सब जो बैठे हैं वो सभी ध्याता हैं, जो क्रिया विशेष कर रहे हैं वो ध्यान है। लक्ष्य क्या है हमारा, ध्येय क्या है हमारा, आत्म अनुसंधान, आत्म साक्षात्कार, आत्म दर्शन, भगवत दर्शन। जब तक ये 3 अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं, तब तक समझिए ध्यान हमारा अधूरा है, अपूर्ण है, तब तक प्रयास करना है। इसलिए अन्य फालतू बातों में ना पढ़ करके तब तक आपको भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाना है, शिवरात्रि मनाना है, राम नवमी मनाना है, उत्सव मनाने हैं, व्रत करने हैं, पर्व करने हैं, जो भी संभावना है, नवरात्रि करनी है। जितने महापुरुषों के जीवन की चर्चा कर रहा हूं, उनके जीवन चरित्र पढ़ने हैं, रामचरितमानस का पाठ करना है, गीता हमको पढ़नी है, वेद का श्रवण करना है, उपनिषदों को गुरुओं के चरणों में बैठ करके उपनिषदों के ज्ञान को समझना है, तब तक ये आपको करना पड़ेगा। इसलिए जब तक ये शरीर है, ध्यान रखिएगा, जब तक शरीर है तब तक सेवा, जब तक श्वास तब तक साधना। अर्थात ये शरीर आपका सेवा ले रहा है ना, बिना सेवा के कुछ पल भी हम जीवित नहीं रह सकते। आपकी वायु, पूरा ब्रह्मांड आपकी सेवा में लगा है, पूरी कायनात आपकी सेवा में लगी है। वायु, जल, भोजन, वस्त्र, विद्युत, साधन, शिक्षा, संसार, सब प्रकार की चीजें जो आपके आसपास हैं, क्या कोई अपने आप प्रकट कहीं से हुई हैं क्या? सेवा के रूप में आपके सामने। अर्थात जब तक शरीर है, एक पल भी शरीर है, यानी शरीर है, आत्मा निकलने के बाद भी आपका शरीर सेवा लेता है। 4 लोग कंधा दे करके आपको कहाँ ले जाते हैं? घाट पे ले जाते हैं, अंत्येष्टि करते हैं, कुछ करते हैं क्रिया, अस्थि विसर्जन भी करते हैं आपका, हमारा। इसलिए जब तक शरीर है, ध्यान रखिए, नोट करिए कहीं जीवन में, उस समय तक हमको सेवा देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी।
और जब तक यहाँ पर श्वास के नाते, चूंकि प्राण हमारा है, श्वास के नाते, श्वास प्राण अपान के नाते हमारा आत्मा का संबंध है शरीर से, उस समय तक साधना करनी पड़ेगी। इसलिए जब तक ध्याता, ध्यान और ध्येय एक नहीं हो जाता, एक रूप नहीं हो जाते, तब तक हमको ये सभी क्रियाएं, क्योंकि कोई भी राष्ट्र हो, समाज हो, व्यक्ति हो, परिवार हो, जाति हो, उत्सवी राष्ट्र, उत्सवी जाति, उत्सवी परिवार, उत्सवी समाज संस्कारित होता है। उत्सव के पीछे का हेतु क्या है? संस्कार पक्ष है। इसलिए हनुमान जयंती, इसलिए श्री रामनवमी, इसलिए महाशिवरात्रि, इसलिए जन्माष्टमी, इसलिए नवरात्रि। किसी जो है, किसी बड़े 5 स्टार होटल में या समुद्र किनारे या क्रूज में भक्ष अभक्ष भोजन करके, डांस करके चले आना, ये संस्कार विहीनता है, उत्सव नहीं है ये ना। इसलिए उत्सव को पूरे समाज से जोड़ा जाए, शिवरात्रि से जोड़ा जाए, रामनवमी से जोड़ा जाए, नवरात्रि से जोड़ा जाए, अपने संतों ऋषि परंपरा जो भी है उसकी जन्म जयंती से जोड़ा जाए, उनकी पुण्यतिथि से जोड़ा जाए। ऐसे उत्सव को तब तक हमको करना पड़ेगा, करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, जब तक ध्याता, ध्यान और ध्येय एक नहीं हुआ है। एक हो जाए ठीक है। इसी कारण से हमेशा मर्यादाओं की चर्चा होती है। अब इसके क्योंकि माने हम सब लोग, क्योंकि जब भी हम बात करते, मैं अपने को साथ में सम्मिलित करता हूं आपके, मैं कोई अलग होके बात नहीं करता, अलग से बात नहीं कर रहा। हम सभी सम्मिलित, क्योंकि मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं। हजारों कमियां हैं तब मनुष्य हैं, हजारों अच्छाइयां हैं तभी मनुष्य हैं। उसी के परिष्कार के लिए जन्म हमारा हुआ है, उसी को परिष्कार करना है, उसी लिए ध्यान है, उसी लिए कर्म योग है, उसी लिए ज्ञान योग है, उसी लिए ध्यान योग है, उसी लिए राजयोग है, उसी लिए भक्ति योग है ये। लेकिन चूंकि हम सब लोग सुखों की आकांक्षा, छूटता क्यों है? ध्येय से हम सब भटकते क्यों हैं? क्योंकि मन का संतुलन, मन को एक दिशा में लगाना, एक दिशा में चलाना, यही तो ध्यान का लक्ष्य है हमारा। अगर हम सुबह से शाम तक एक स्थान पर खड़े हैं, 2 कदम दाएं चलते हैं, 2 कदम पीछे चले, 2 कदम आगे चले, 2 कदम दाएं चले, 2 कदम वहीं खड़े खड़े हम मितकाल कर रहे हैं, क्या कभी लक्ष्य तक पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंच सकते, कभी नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि जीवन भर उसी जगह थोड़ा भटकते रहेंगे क्षणिक सुखों के लिए। क्योंकि जो 3 प्रकार के सुखों की चर्चा होती है, तो राजसिक सुख, अब हमको पद का सुख मिलता है, हमको संपत्ति का सुख मिलता है, हमको वैभव का सुख मिलता है, हमको कुछ अधिकार विशेष का सुख मिलता है। तो हम उस सुख के लिए, लेकिन जरा सोचो कि एक पद आज मिला, क्षणिक सुख मिला, फिर तुरंत लगता है कि इससे बड़ा पद मुझे मिलना चाहिए। ये स्वभाव है, स्वाभाविकता है, इससे बड़ा मिलना चाहिए। 1 करोड़ की संपत्ति मिली, तुरंत लगता है कि नहीं 10 करोड़ होना चाहिए। ये स्वभाव है।
पद है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, यश है, कीर्ति है, ये राजसिक सुख है। राजसिक सुख की आकांक्षा क्या ये हमको शांति देगी, गहराई देगी? नहीं देगी। निरंतर हमको इन सुखों के लिए कि ये सुख मिलने के बाद मुझे अंतिम सुख मिलेगा, ये सुख मिलने के बाद अंतिम सुख मिलेगा, ये मिलने के बाद अंतिम सुख मिलेगा, ऐसा सोच सोच करके अनंत काल तक हम अनंत जन्मों से लगातार दौड़ है, दौड़ बनी रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। दूसरा तामसिक सुख है आलस्य का, निद्रा का, हमारे जीवन में प्रमाद का। कई प्रकार के हैं। कुछ लगता नशा करके कि हमको सुख मिल जाएगा, बहुत देर सोने से सुख मिल जाएगा, निष्कर्म रहने से, कर्महीनता से, आलस्य से सुख मिल जाएगा। कई प्रकार के प्रमादी चीजें होती हैं, सुख मिल जाएगा। करके देख लिया ना, दोनों करके देख लीजिए, देख लिया होगा। आसपास के जीवन हमारे ऐसे हैं, रोज देख रहे हैं, अगल बगल देख रहे हैं, ऊपर नीचे देख रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, मोहल्लों में देख रहे हैं, मित्रों में देख रहे हैं, सहयोगियों में देख रहे हैं, अपने परिचितों में देख रहे हैं हम। क्या वो सुखी है? क्या वो शांत है? क्या वो स्थिर है? क्षणिक मिलता है, खत्म हो जाता है। जैसे ओस की बूंद क्षणिक है, दिखती है, खत्म हो जाती है। चमकता हुआ मोती तो लगता है, जो पास जाइए, हवा चली, झोंका हुआ, अरे लगता है ये तो बुलबुला था। ऐसा अनुभव होता है, आप सबको भी हो रहा है। ऐसा नहीं किसी को नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कोई नई चर्चा कर रहे हम लोग ना, दिन भर घटित हो रहा है हम सबके सामने। एक होता है एकांतिक सुख, जो ध्यान के बाद घटित होता है, जो इंद्रियातीत है, अक्षय सुख है, जो जब तक ये सृष्टि है तब तक का सुख है। वो हमने दोनों सुखों की चर्चा कर ली, दोनों सुखों का अनुभव कर लिया है, अध्ययन कर लिया, आसपास देख भी लिया है। जरा अब इस सुख की ओर थोड़ा सा बढ़ के देखें, करके देखें। एकांतिक सुख, अक्षय सुख, अखंड सुख, शाश्वत सुख, सतत सुख, अनवरत सुख, सच्चिदानंद का सुख। इस दिशा में कुछ समय लगा कर देखें। इसी संकल्प के लिए, इसी अभ्यास के लिए, इसी दिनचर्या के अपने जीवन की आधारशिला के लिए ही आत्म संवाद अंतर यात्रा शिविर में आने का निवेदन आप सबसे